So, in today's scenario, there is one relationship. पेरेंट्स और चिल्ड्रन का एक ऐसा रिलेशनशिप है आजकल की जनरेशन में, आजकल के टाइम पे, जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, किसी भी रीज़न की वजह से। पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते चले जा रहे हैं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब बात करता हूँ, तो मैंने हमेशा ये गैप देखा है। इवन मैंने महसूस किया है कि ये एक डिफरेंस है, दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है एंड सब अपनी-अपनी थॉट के हिसाब से काम करते हैं। दोनों एक स्टेज पे कभी भी नहीं आ पाते। उसका रीज़न है, बट नेचुरल रीज़न है कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ जनरेशन गैप बिटवीन देम, बिकॉज़ पेरेंट्स की एज है 50 प्लस एंड द स्टूडेंट और द चिल्ड्रन इज़ 20-25, तो 30-25 ईयर्स का गैप हमेशा दोनों जनरेशन के बीच में बना रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, इसका सॉल्यूशन है, ये समझना पड़ेगा, स्पेशली फादर्स को ये समझना पड़ेगा कि अपने चिल्ड्रंस, अपने बच्चों को अपने पास रखने के लिए, और बच्चों को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप दूसरी जनरेशन के हैं और आपके पेरेंट्स दूसरी जनरेशन के हैं, तो दोनों को एक सिमिलर स्टेज को पकड़ना पड़ेगा। 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, जिसको अगर अपनाते हैं, और एक चीज़ इसमें से आपको अपनानी है और एक चीज़ आपको नहीं अपनानी है। नंबर 1, ईगो। देखो, ईगो कभी भी नहीं होना चाहिए। इस तरह के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो कि बॉर्न रिलेशनशिप हैं, जो कि गॉड गिफ्टेड रिलेशनशिप्स हैं, इसमें कभी भी ईगो जैसी चीज़ नहीं आनी चाहिए। पेरेंट्स को, स्पेशली फादर्स को, ये समझना चाहिए कि अगर वो किसी से भी, किसी भी बच्चे से, या बच्चे को ये समझना चाहिए कि वो अपने बड़े, जो कि उनके सगे हैं, अगर आप उनसे ईगो दिखा रहे हो, तो देयर इज़ नथिंग जो आपको जिता सकता है, नथिंग आपको हरा सकता है। सो ईगो तो नहीं रखना है इस तरह के रिलेशनशिप में। नंबर 2, कम्युनिकेशन। देखिए, जब कम्युनिकेशन में गैप आता है, तब किसी थर्ड पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो जाती है। जब कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करता है, तो ज़रूरी नहीं है, 80% ऑफ केसेस में वो आपको मिसगाइड करता है, और या फिर आपकी बातों में हाँ में हाँ मिलाता है, जिस वजह से आप मिसगाइड हो जाते हैं। सो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि अपने पेरेंट्स को जो है, अपने बच्चों से बात करते रहना चाहिए, और बच्चों को भी कोई दिक्कत होती है या कोई भी माइंड में किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, तो उनको अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर बात करते रहना चाहिए। कम्युनिकेशन का कभी भी बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। अदरवाइज़ इस तरह के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत ही पतले धागे के रिलेशनशिप्स होते हैं, जो कि बहुत टाइम नहीं लगता, चंद मिनट में अलग हो जाते हैं रिलेशनशिप। तो उससे बचने के लिए ये सारी चीज़ें हमको करनी चाहिए। देखिए, बच्चों के लिए सबसे बड़ा एडवाइस यही है कि देखिए, माँ-बाप से बढ़ के कुछ नहीं होता। अगर आपको लाइफ में कोई दिक्कत होती है, तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए, बात करिए, आपको सॉल्यूशन डेफ़िनिटली मिलेगा। एंड पेरेंट्स से भी मैं बोलना चाहूँगा, स्पेशली फादर्स से, कि अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बना के रखिए, बिकॉज़ नोबडी विल बी देयर आपके बुढ़ापे में या आपके लेटर एज में कोई बाहर का इंसान या कोई थर्ड पर्सन नहीं आने वाला। सो देयर इज़ ऑलवेज़ अ चिल्ड्रन जो आपको हेल्प करेंगे। एंड आपसी रिलेशनशिप में तो कभी ये चीज़ होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ अगर हम 2 लोग एक समान नहीं होंगे, तो दे हाउ विल पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन फाइट विद अदर पर्सन, जब हम एक साथ नहीं हो रहे हैं। सो बहुत ज़रूरी है आजकल इस चीज़ को समझने के लिए। सो मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से भी और चिल्ड्रन से भी, कि इस एक कंक्लूजन पर पहुँचे एंड अच्छे से खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।